चलिए दोस्तों, मैं सुनील यादव। आज आप लोग को हम कक्षा 11 का गणित पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, जिसमें आपका ये 1.4 है, ठीक है, और बिहार बोर्ड का है, ठीक है, जिसमें कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित समुच्चय युग्म सम्मिलन ज्ञात करना है। सम्मिलन का मतलब क्या होता है? यूनियन। सम्मिलन का मतलब क्या होता है? यूनियन। इससे सम्मिलन का मतलब यूनियन, हमें यूनियन निकालना है। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपका वो ए बराबर आपका दे दिया कितना, 1, 2, 3 दे दिया, ठीक है, और बी बराबर आपका दे दिया जैसे आपका 1, 2, 3, 4, 5 दे दिया है। अब कोई आदमी आपसे बोले कि इसका ए यूनियन बी निकालिए, क्या निकालना है? ए यूनियन बी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, एक सारे अवयव को इसमें लिख दीजिए, कितना, तो 1, 2, 3। अब देखिए बी का अवयव देखेंगे, अब वो तो ए का अवयव हम 1 लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे। देखिए बी 2 है तो 2 हम लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे। 3 है तो 3 लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे। अब इसमें कौन बच गया? इससे बच गया वो 4 और 5, ठीक है। यानी यूनियन का मतलब क्या था वो, कि जो भी आपका दे दिया है, जैसे ए और बी दे दिया है सेट, अब ए और बी का जितना अवयव है सभी अवयव को लिखना है, लेकिन किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखना है। इसमें जितना भी अवयव है सभी अवयव को लिखना है, कोई भी अवयव रिपीट नहीं करना चाहिए, दोबारा नहीं लिखना है। जैसे हम एक का अवयव 1, 2, 3 लिख दिए। अब बी में देखिए आपका 1 था लिखा हुआ, लिख दिए। 2 है लिखा हुआ, नहीं लिखेंगे। 3 लिखा हुआ, नहीं लिखेंगे। 4 और 5 नहीं लिखा हुआ था तो लिख दिए। यही आपका क्या कहलाता है? सम्मिलन कहलाता है, यानी कि यूनियन कहलाता है, ठीक है। यही आपका सम्मिलन यानी कि यूनियन कहलाता है। चलिए अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? वो क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय का सम्मिलन ज्ञात करिए। अब जैसे अब आपका x बराबर कितना आपका दे दिया, तो 1, 3, 5 दे दिया है, और y बराबर कितना दे रखा है? वो तो 1, 2, 3 दे रखा है। आपसे पूछ रहा है कि x यूनियन y बताइए, तो x यूनियन y बताना है, सम्मिलन बताना। तो अब x के सारे अवयव लिख दीजिए, 1, 3, 5। अब y का अवयव देखिए, 1 लिख चुके हैं, 2 नहीं लिखे हैं तो लिख दीजिए, 3 लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे। यही आपका आंसर हो गया। यही क्या हो गया? आंसर आपका हो गया, ठीक है। चलिए हम अगला सवाल पर चलते हैं। चलिए 2 नंबर देखिए, अब क्या कहता है? ए बराबर 2 नंबर सवाल क्या कहता है आपसे? ए बराबर a, e, i, o और u दे दिया, ठीक है। और b बराबर देखिए, अब b बराबर आपका कितना दे रखा है? तो a, b, c दे दिया है, ठीक है। अब इसका कहता है आपसे कौन सी निकालने के लिए? यूनियन। इससे आपको क्या कहता है? यूनियन यानी सम्मिलन निकालने के लिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अब a यूनियन b, ए यूनियन बी। अब देखिए ए का सारे अवयव लिख दीजिए, तो ए का सारा अवयव, ए कितना अवयव दिया? अब ए, ई, आई, ओ, यू दिया है, ठीक है। अब देखिए हम एक सारे अवयव लिख दिए। अब बी को देखिए, ए लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे। बी नहीं लिखे हैं तो अब बी इसमें लिख देंगे, ठीक है। देखिए इसमें सी नहीं लिखे हैं तो लिख देंगे। यही आपका हो गया आंसर इसका, ए यूनियन बी, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन का हो गया आंसर। चलिए अब अगला सवाल पर चलते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब 3 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? 3 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि जैसे a बराबर x प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है। x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। और 2 का पहाड़ा क्या है? 2 का गुणज। 3 का पहाड़ा 3 का गुणज। 4 का पहाड़ा 4 का गुणज। तो यहाँ पर कहता है आपसे x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। तो हम यहाँ पर अब लिख दिए a बराबर 3 का गुणज, तो 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, इसी प्रकार डॉट डॉट लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आइए अब b बराबर, b में देखिए आपका कितना दे रखा है? x एक संख्या है। कहता है x एक संख्या है, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम, बाबू प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और उसमें भी कहता है 6 से कम,
तो b बराबर 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 से छोटा बोला है। अब इसका कहता है उस सम्मिलन ज्ञात करिए, यही a यूनियन b ज्ञात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे अब a के सारे अवयव लिख देंगे। तो एक अवयव कितना दिया? तो 3, 6, ठीक है, 3, 6, ठीक है। यहाँ पर अब हो जाएगा 3, 6, उसके बाद हो जाएगा वो कितना आपका 9, 12, 15, ठीक है। अब उसके बाद देखिए डॉट डॉट, यहाँ पर देखिए अब 1 नहीं लिखे हैं तो 1 को लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए 2 इसमें लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, 2 लिख दीजिए। 3 देखिए 3 इसमें लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे। 4 नहीं लिखे हैं वो, तो 4 लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए 5 है तो 5 इसमें लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, तो 5 लिख दीजिए। इसी प्रकार डॉट डॉट का है, क्या कि अब यहाँ 15 तक लिखे हैं, इसको अगर हम मान चले कि 3 का गुणज करेंगे तो और दूर तक जाएगा, तो यहाँ पर हम डॉट डॉट और दे देंगे, ठीक है। यही आपका क्या हो गया? a यूनियन b हो गया। चलिए 4 नंबर देखिए, आप कहता a बराबर x दैट x प्राकृतिक संख्या, x दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, और कहता x का मान 1 से बड़ा और 6 से छोटा और बराबर। अगर अब 6 से छोटा कहता तो हम 5 तक लेंगे, लेकिन 6 से छोटा और बराबर दोनों बोला गया है, तो हम इसीलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे अब? a बराबर 1, x का मान 1 से बड़ा, तो हम 1 नहीं लेंगे। 1 से बड़ा कहता है तो हम 1 नहीं लेंगे। तो अब यहाँ पर कौन ले लेंगे? 2, 3, 4, 5 और 6 भी लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बराबर का चिन्ह दे रखा है, ठीक है। अब देखिए अब वो b बराबर b में क्या कहता है? वो x दैट x एक प्राकृतिक संख्या और 6 से x का मान बड़ा और 10 से x का मान छोटा। यहाँ पर अब बराबर का चिन्ह नहीं दिया है, यहाँ पर छोटा चिन्ह दिया। कहता है x का मान 6 से बड़ा होना चाहिए और x का मान 10 से छोटा होना चाहिए। तो 6 से बड़ा कौन होगा? वो 7, 8, 9। अब 10 से छोटा 9 तक रहेगा यहाँ तक। अब इसका बाद कहता है अब इसका यूनियन निकाले के, तो हम लिखेंगे a यूनियन b। अब a का देखिए अब सारे अवयव लिख दीजिए। कितना है? तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। और b का अवयव तो b में देखिए आपका कितना दिया? 7। इसमें 7 है लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ, तो 7 लिख देंगे। इसमें 8 देखिए है, इसमें 8 लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ, तो 8 लिख देंगे। यहाँ पर 9 है, इसमें देखिए 9 लिखा हुआ है? कहीं 9 लिखा हुआ, तो हम 9 लिख देंगे, ठीक है। तो यही इसका आपका यूनियन हो गया। देखिए एक सारे अवयव लिख दिए, और b में देखिए b का अवयव 7 है, इसमें लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ था, 7 लिख दिए। 8 नहीं लिखा हुआ तो लिख दिए, 9 नहीं लिखा हुआ था नहीं। यही आपका क्या हो गया? a यूनियन b हो गया। चलिए 5 नंबर सवाल पर चलते हैं। अब 5वां आपसे कहता है कि a बराबर 1, 2, 3। a बराबर कितना दिया? वो 1, 2, 3। और b बराबर आपका कितना दे दिया? वो 5 को हम रिक्त समुच्चय कहते हैं, इसके अंदर एक भी अवयव है। ये क्या हो गया आपका 5, ठीक है। 5 को हम इसी से डिनोट करते हैं, इसी को हम 5 ही लिखते हैं। तो इसके अंदर देखिए एक भी अवयव नहीं है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? 5 से। तो अब दिखना क्या? वो a यूनियन b। तो a यूनियन b, तो यहाँ पर देखिए अब एक सारे अवयव लिख लीजिए। कितना है? 1, 2, 3। देखिए b में एक भी अवयव है? नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया 5 नंबर सवाल का। चलिए पहला में 5 क्वेश्चन था, 5 खत्म हो गया। पहला क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन था, 5 खत्म हो गया। अब हम चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए अब क्या कहता है? मान लीजिए कि a बराबर इतना दे रखा है, तो हम यहाँ पर दे दिया अब a बराबर a, b, ठीक है। और b बराबर कितना दे रखा है? वो a, b, c दे रखा है, ठीक है। अब इसमें कहता है कि a सबसेट b बराबर व्हाट, तो हम यहाँ पर दे दिया वो a सबसेट b, और यहाँ पर क्या दे रखा? व्हाट। अब देखिए अब सबसेट क्या होता है? अगर a का सारे अवयव अगर b में मिल रहा है तो इसका मतलब वो क्या है? सबसेट है। a का सारे अवयव b में मिल रहा है, इसका मतलब ये सबसेट है। तो देखिए a और b इसका अवयव इससे मिल रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अब a सबसेट b है।
फाट की जगह पर क्या लिख दिए, है। अब आपसे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आपसे कहता है कि ए यूनियन बी ज्ञात करिए। क्या कहता है, ए यूनियन बी ज्ञात करिए। तब ए यूनियन बी, तो यानी ए यूनियन बी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, अब ए के सारे अवयव लिख देते हैं। तो ए का अवयव देखिए सारा कितना दे रखा है, तो ए कॉमा बी दे रखा है। अब देखिए अब वो बी में देखिए, तो ए है तो ए लिख चुके नहीं लिखेंगे, बी है तो बी लिख चुके नहीं लिखेंगे। अब कौन लिखेंगे, तो सी लिखेंगे, तो सी लिख दी। अब यहाँ पर हो गया वो आपका ए यूनियन बी बराबर, और यहाँ पर ए कॉमा बी कॉमा सी है। अच्छा, ये भी आपका आंसर हो गया। आप यहाँ पर भी छोड़ दीजिएगा तब पर भी कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर हो गया। अगर इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ए यूनियन बी हो गया ए कॉमा बी कॉमा सी। यहाँ देखिए अब ए कॉमा बी कॉमा सी किसके बराबर है, तो बी के बराबर, तो यहाँ पर आप बी लिख दीजिए। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। चलिए अब चलते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 3 में कहता है वो यदि ए और बी 2 ऐसे समुच्च है, तो हम देखिए अब ए, इसका क्वेश्चन नहीं दिया था, हम ए बराबर अपना मन से मान लेते हैं। वो 1, 2, 3 मान लिए, 3, 4 मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अब बी बराबर नहीं दिया तो बी बराबर भी अपना मन से 1, 2, 3, 4, 5, 6 मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन आपसे कहता है कि ए और बी 2 ऐसे समुच्च है कि जिसका ए इंटरसेक्शन बी, तब ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी है। क्यों, यहाँ पर लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी है। क्यों, क्योंकि अब इस ए का सारे अवयव बी में मिल रहा है। ए का सारा अवयव किस में मिल रहा है, बी में, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी है। अब आपसे क्वेश्चन क्या कहता है वो, अब आपसे क्वेश्चन कहता है कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अब ए यूनियन बी। ए यूनियन बी बनाने का रूल क्या है वो, कि ए का सारा अवयव लिखना है और बी का भी सारा अवयव लिखना है, लेकिन एक भी अवयव रिपीट नहीं करना चाहिए। ए और बी के सारे अवयव को लिखना है, लेकिन एक भी अवयव रिपीट नहीं करना चाहिए। तो ए का हम सारा अवयव लिख देते हैं, कितना है, 1, 2, 3, 4। और बी का अब देखिए अब 1 है तो 1 लिख चुके नहीं लिखेंगे, 2 लिख चुके नहीं लिखेंगे, 3 लिख चुके नहीं लिखेंगे, 4 लिख चुके नहीं लिखेंगे। कौन नहीं लिखे अब, तो 5 नहीं लिखे, 6 नहीं लिखे तो लिख देंगे। अब देखिए ये भी आपका आंसर हो गया। अगर इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं अब, तब इसको आप लिख लीजिए ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी, अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ देखिए अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 किसके बराबर है, तो बी के बराबर, तो इसके बराबर हम आप बी दे दीजिए, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो हम अभी कहाँ तक देख लिए हैं, अभी हम देख लिया वो 3 नंबर क्वेश्चन तक आपको हम देख लिया। चलिए अब अगला नंबर हम 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन आइए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है और सी बराबर इतना है और डी बराबर इतना है, तो कहता निम्नलिखित को ज्ञात करिए। तो पहला क्वेश्चन आपका दे दिया वो आपका ए यूनियन बी ज्ञात करना है। तो ए यूनियन बी ज्ञात करने के लिए क्या करेगा वो, ए के सारे अवयव को लिखेंगे और बी के भी सारे अवयव को लिखेंगे, कोई भी अवयव रिपीट आपका नहीं करना चाहिए। तो ए का अवयव बाबू कितने दे रखा, तो 1, 2, 3, 4, देखिए ना यहाँ पर 1, 2, 3, 4। और बी का अवयव देखिए, तो बी में 3 है तो 3 लिख चुके हैं, 4 है तो 4 लिख चुके हैं, तो कौन नहीं लिखे हो, तो 5 और 6, तो यहाँ पर लिख देंगे 5, 6। यही आपका आंसर हो गया। अगर इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं आप, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए ए यूनियन बी। यहाँ पर क्या लिख लीजिए आप, ए यूनियन बी। हम यहाँ पर लिखेंगे ए यूनियन बी बराबर, और 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं है, बस हो गया, इतना ही रहने दीजिए तब। ठीक है, नहीं अगर इसके बराबर में कोई अगर लेटर दिया रहता तो हम यहाँ पर लेटर लिख देते, नहीं दिया है तो बस यहीं पर छोड़ दीजिए। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए पहला सवाल सॉल्व हो गया। दूसरा देखते हैं अब, दूसरा क्या कहता है आपसे, दूसरा कहता है वो ए यूनियन सी। अब ए यूनियन सी, ए के सारे अवयव लिख लीजिए अब, तो एक अवयव 1, 2, 3, 4 हो गया। और सी का अवयव देखिए अब 5 है, नहीं लिखे हैं तो लिख दीजिए, 6 है नहीं लिखे हैं तो लिख दीजिए, 7 है नहीं लिखे हैं तो लिख दीजिए, 8 है नहीं लिखे हैं तो लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया किसका, ए यूनियन सी का। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप। 3 नंबर क्वेश्चन आपका दे दिया है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, बी के बाबू सारे अवयव को लिखेंगे और सी के भी सारे अवयव को लिखेंगे, कोई भी अवयव रिपीट नहीं करना चाहिए।
तो बी का वो सारा अवयव देखिए कितना कितना दे रखा था 3, 4, 5, 6। और सी का अवयव देखिए अब 5 लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे, 6 लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे, कौन लिखेंगे 7, 8। यही आपका हो गया क्या, बी यूनियन सी। ठीक है, तो इस प्रकार अब आप सारे सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे मान चलिए आपका 5 नंबर है वो हम बना देते हैं, काहे कि आपका वो बी यूनियन डी, ये भी आप बना सकते हैं, सेम सवाल है, बी दूसरा तीसरा। ठीक है, अब देखिए अब हम एगो इस सवाल बना देते हैं, क्या नंबर 5 नंबर, काहे कि 5 नंबर थोड़ा सा हट के है। देखिए यहाँ पर दे रखा है वो आपका ए यूनियन बी यूनियन सी, तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी लिखेंगे। अब ये कैसे बनेगा, तो देखिए अब ए के सारे अवयव को लिखिए, तो ए का अवयव कितना दिया, तो 1, 2, 3, 4। अब देखिए अब बी के सारे अवयव को लिखिए, लेकिन वही अवयव लिखना जो रिपीट नहीं करना। देखिए अब यहाँ पर 3 लिख चुके नहीं लिखेंगे, 4 लिख चुके नहीं लिखेंगे, कौन लिखेंगे, तब 5, 6। अब देखिए अब सी, तो सी में देखिए कौन कौन है, 5 है तो लिख चुके हैं, 6 लिख चुके हैं, कौन बच गया, तो 7, 8। यहाँ पर लिख देंगे अब 7, 8। यही आपका क्या हो गया, ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया। तो जब हम आपका 5 नंबर बता दिए हैं, तो 5 नंबर के हिसाब से ही 6 नंबर 7 नंबर अब बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम 4 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए हैं, अब यहीं तक रखते हैं, और आगे क्वेश्चन हम कल आगे के वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।